Hello, dear students. Today we will discuss about John Donne's poem Holy Sonnets, Death Be Not Proud. It is called Sonnet number 19. Okay, so let's get started. In the very first line of the poem, Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. सो जॉन डन बोलते हैं कि डेथ, तुम खुद पर गर्व मत करो, खुद पर घमंड मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, कुछ लोग तुम्हें माइटी बोलते हैं, ड्रेडफुल बोलते हैं। माइटी का मतलब होता है तुम्हें कुछ लोग ताकतवर बोलते हैं। ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावनी, बताते हैं तुम्हें कि मौत होती है वो बहुत डरावनी होती है। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने इस तरीके की अफवाह फैला रखी है कि जो मौत होती है वो बहुत ही भयानक और ताकतवर होती है, इस तरीके की। फोर दाउ आर्ट नॉट सो, फोर का मतलब यहाँ है क्योंकि तुम्हारी कला ऐसी है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसा लोग बता रहे हैं कि तुम माइटी हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा डरावनी हो, लेकिन तुम ऐसी हो ही नहीं। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस दाउ दस ओवर थ्रू। और कुछ लोग है ना जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। दाउ यहाँ आर्काइक वर्ड है, इसका मतलब होता है यू। तो ये जो जॉन डन है वो बोलते हैं कि जिस तरीके के लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं उस तरीके का तुम हो नहीं। लेकिन फिर नीचे बोला है इसने कि अगर कोई भी लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं ना कि डेथ के बारे में, तो उन्हें तुम और थ्रो कर देती हो। इसका मतलब क्या है, जो लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे उनको तुम आ जाओगी, मीन्स वो लोग मर जाएंगे। ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है, फेंक देना। तो तुम फेंक दोगी, इसका मतलब क्या है, वो लोग मर जाएंगे जो तुम्हारे बारे में सोचेंगे। डाई नोट पुअर डेथ नोट यट कांस्ट दाउ किल मी। और जो जॉन डन है वो बोल रहे हैं कि डाई नोट, तुम मुझे नहीं मार सकती, ओ पुअर डेथ। अब वो डेथ से एड्रेस करके बोल रहे हैं कि ओ पुअर डेथ, तुम मुझे नहीं मार सकती। नोर येट कांस दाउ किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकती। वो क्यों नहीं मार सकती, अब ये बता रहे हैं। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी। अब क्या बोल रहे हैं जॉन डन कि ऊपर वाली लाइन में उन्होंने बताया कि उनको क्यों नहीं मार सकती डेथ। तो उन्होंने बताया कि रेस्ट एंड स्लीप, कि जब हम सोते हैं, हम रेस्ट करते हैं ना, तो वो भी तुम्हारी पिक्चर की जैसी होती है। मीन्स तुम्हारी एक छोटी फॉर्म होती है वो। जैसे हम सोते हैं ना तो हम मतलब मर के फिर उठते हैं, इस तरीके का मतलब ये है कि जब डेथ आती है तो इंसान मर जाता है, और जब फिर वो जब जिंदा होता है वापस, यानी कि उसकी सोल की डिलीवरी हो जाती है, वो फिर से कहीं और जन्म लेता है, तो वो एनर्जेटिक रहता है। सेम इसी तरीके से बोल रहा है कि हम सोते हैं ना, वो भी तुम्हारी ही शेडो है, मतलब तुम्हारे ही जैसी है। पिक्चर्स बी का मतलब क्या है कि तुम्हारी छाया की जैसी है वो भी जब हम सोते हैं। मच प्लेजर, और हम जब सो के उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। और अगर तुम भी हमें आ जाओगी, यानी कि अगर डेथ भी हमें आ जाएगी ना, तब भी हम सो के फिर से उठेंगे ना तो एनर्जेटिक रहेंगे। तो सो के तो उठ नहीं सकते मरने के बाद में, लेकिन कहीं और हमारा पुनर्जन्म होगा तो हम एनर्जेटिक होंगे। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है। एंड सुनेस्ट और बेस्ट मैन विथ दी डू गो। और क्या बोल रहा है कि जो बेस्ट मैन होते हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे नोबल पर्सन्स होते हैं, वो बहुत कम एज के अंदर तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी एनर्जेटिक रहे तुम्हारे साथ जाकर। यानी कि बता रहे हैं ना कि सोने के बाद हम जब उठते हैं तो एनर्जेटिक रहते हैं, और मरने के बाद हम जब कहीं पे जन्म लेते हैं तो एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो सुनेस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी। बेस्ट मैन जो नोबल पर्सन्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। दी का मतलब होता है यू, ये भी एक आर्काइक वर्ड है। रेस्ट ऑफ दियर बॉन्स एंड सोल्स डिलीवरी। और वो जो नोबल पर्सन है वो बहुत जल्दी तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो बोन्स है, उनका जो स्केलेटल है, पूरा ढांचा है बॉडीज़ का, उनकी मसल्स, वो उसको रेस्ट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी को रेस्ट मिले, इसलिए बोन्स का मतलब होता है, वैसे हड्डियाँ होती है, हड्डियों को रेस्ट देने के लिए, मतलब वो अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए वो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। एंड सोल्स डिलीवरी, आफ्टर दैट जब उनकी डेथ हो जाएगी वो तुम्हारे साथ चले जाएंगे। डेथ को डेडिकेट करके बोल रहे हैं जॉन डन कि जब वो लोग तुम्हारे साथ चले जाएंगे
तो फिर उनकी सोल की डिलीवरी होगी, सोल्स डिलीवरी, यानी कि जब वो मर जाएंगे तो उनकी सोल कहीं और जाएगी, कहीं और जाके जन्म लेगी, तो उनका पुनर्जन्म होगा। फिर बोल रहे हैं दाउ आर्ट स्लेव टू फेट। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो तुम हो ना डेथ, वो एक तो फेट की स्लेव हो, किस्मत की। फेट का मतलब होता है किस्मत, स्लेव का मतलब होता है गुलाम। तो तुम जो हो, ये डेथ को डेडिकेट करके बोल रहे हैं जॉन डन कि तुम है ना जो किस्मत की गुलाम हो, चांस अवसर की गुलाम हो, किंग्स किसी राजा की गुलाम हो, एंड डिसेपरेट मैन। और डिसेपरेट मैन का मतलब ये है जब दो कोई प्रेमी होते हैं, जब वो बिछड़ जाते हैं तो वो आपस में या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ और करके वो मर जाते हैं, तो तुम भी उसी की गुलाम हो। और क्या बोल रहे हैं, एंड विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस वेल। और तुम किसको आती हो, जो लोग पॉइजन खा जाते हैं, जहर खा जाते हैं, उनको डेथ आती है। वॉर, जब कोई वॉर हो रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है, वॉर का मतलब होता है युद्ध, तो जब कोई युद्ध हो रहा होता है तो युद्ध के अंदर कई सारे लोग मर जाते हैं, तो तुम उनको आती हो। एंड सिकनेस ड्वेल, और जो कोई भी लोग बीमार हो जाते हैं तो तुम उनको आती हो। टोटली इन दोनों लाइनों में पोइट ये बता रहे हैं कि जो डेथ होती है वो किसको आती है और किस किस चीज़ की वो गुलाम होती है। किस्मत की गुलाम इसलिए बताया है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि अगर ये आदमी वहाँ नहीं गया होता तो काश बच जाता। एक तो वो अपॉर्चुनिटी, यानी कि चांस हो गया डेथ को आने का, यानी कि अगर वो वहाँ गया तो वहाँ उसको मृत्यु आ गई, डेथ आ गई, तो वो वहाँ मर गया। और दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि उसकी किस्मत ही ख़राब थी, वो अगर वहाँ नहीं गया होता तो बच जाता। तो हम ये सब चीज़ें एक साइन देने के लिए बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ऐसे वो वहाँ नहीं जाता तो ऐसे हो जाता, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए फेट की गुलाम बोला है इसको, चांस इसकी गुलाम बोला है, किंग्स यानी कि कोई भी राजा होता है वो अपने किसी भी प्रजा में अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है, कुछ भी काम खराब कर देता है तो उसको पनिशमेंट देता है। तो राजा अगर उसको फांसी की सज़ा दे देता है तो उसके लिए बताया कि वो किंग के अंडर में आ गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो डेथ का गुलाम हो गया, डेथ उसकी गुलाम हो गई। एंड डिसेपरेट मैन, जब दो प्रेमी अलग हो जाते हैं तो वो कुछ भी कर लेते हैं, तो उसको बोला कि कुछ भी खा पी के वो मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, तो इसलिए डिसेपरेट मैन को वो आती है कौन, डेथ। एंड डस्ट विथ पॉइजन, और कोई भी आदमी अगर पॉइजन खा लेता है तो उसको डेथ आती है। वॉर, युद्ध के अंदर कोई मारा जाता है तो उसको डेथ आती है। सिकनेस, वेल कोई भी बीमार होता है तो उसको डेथ आती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से बताई है जॉन डन ने।